नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण और उनकी धर्मपत्नी उर्मिला के त्याग और तपस्या से जुड़ी है। हनुमान जी के राम भक्ति की गाथा पूरे संसार में गाई जाती है। जब भगवान श्री राम वनवास के लिए गए तब उनके साथ माता सीता और उनके भाई लक्ष्मण भी साथ थे। श्री राम के वनवास जाने के समय उर्मिला भी एक पतिव्रता स्त्री की तरह अपने पति लक्ष्मण जी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण जी ने उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया। उर्मिला ने बहुत मिन्नतें की। वो अपने पति की सेवा करना चाहती हैं, पति के हर दुख सुख की साथी बनना चाहती हैं, पर लक्ष्मण जी ने कर्तव्य और धर्म की दुहाई देकर देवी उर्मिला को बन जाने से रोक दिया। लक्ष्मण के मुताबिक मैं अपने भ्राता राम और भाभी सीता माता की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि सेवा में कोई भी कमी रह जाए। राजा जनक की असीम सुंदरी कन्या और महाराज दशरथ की पुत्रवधू देवी उर्मिला माता सीता की ही छोटी बहन थी। उनका विवाह भगवान राम के अनुज लक्ष्मण के साथ हुआ था। राजा जनक की असीम सुंदरी कन्या और महाराज दशरथ की पुत्रवधू देवी उर्मिला माता सीता की ही छोटी बहन थी। उनका विवाह राम के अनुज लक्ष्मण जी के साथ हुआ। राम के वनवास जाने के समय उर्मिला भी एक पतिव्रता स्त्री की तरह अपने पति लक्ष्मण जी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण जी ने उन्हें जाने से इनकार कर दिया। उर्मिला ने बहुत मिन्नतें की। वो अपने पति की सेवा करना चाहती थी, पति के हर सुख दुख के साथी बनना चाहती थी, पर लक्ष्मण जी ने कर्तव्य और धर्म की दुहाई देकर देवी उर्मिला को वन जाने से रोक दिया। लक्ष्मण जी के मुताबिक मैं अपने भ्राता राम और भाभी सीता माता की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि सेवा में कोई कमी रह जाए। वनवास के दौरान लक्ष्मण ने अपने भाई श्री राम और माता सीता की 14 वर्ष तक निस्वार्थ सेवा की थी। रामायण के अनुसार जब प्रभु श्री राम और माता सीता अपनी झोपड़ी में आराम करते तब लक्ष्मण झोपड़ी के बाहर पहरा देते। लक्ष्मण ने अपनी नींद का त्याग कर दिया था और 14 वर्ष तक बिना सोए रहे। लक्ष्मण जी शेषनाग और श्री राम विष्णु जी के अवतार थे। लक्ष्मण जी का अपने भाई राम के प्रति काफी स्नेह था। वे श्री राम की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। इसलिए जब श्री राम और माता सीता वनवास के लिए जाने लगे तब लक्ष्मण जी भी उनके साथ रवाना हो गए। वनवास के समय लक्ष्मण जी हमेशा अपने भाई श्री राम और माता सीता की सेवा में लगे रहते। लक्ष्मण जी की भक्ति भी अद्भुत थी। लक्ष्मण जी की कथा के बिना श्री राम कथा पूर्ण नहीं है। एक बार अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया और लक्ष्मण जी ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। अगस्त्य मुनि बोले, श्री राम, बेशक रावण और कुंभकर्ण भी प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाथ ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और बांधकर लंका ले आया था। ब्रह्मा ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब इंद्र मुक्त हुए थे। लक्ष्मण जी ने उसका वध किया, इसलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वे खुश थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त्य मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से ज्यादा मुश्किल था। अगस्त्य मुनि ने कहा, प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जो 12 वर्षों तक न सोया हो, जिसने 12 वर्ष तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो और 12 साल तक भोजन न किया हो। श्री राम बोले, परंतु मैं वनवास काल में 12 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था। बगल की कुटी में लक्ष्मण थे। फिर सीता का मुख भी ना देखा हो और 12 वर्ष तक सोए ना हो, ऐसा कैसे संभव है? अगस्त्य मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए। प्रभु से कुछ छिपा है भला? दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते थे, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त्य मुनि ने कहा, क्यों न लक्ष्मण जी से पूछा जाए। लक्ष्मण जी आए। प्रभु ने कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिए। प्रभु ने पूछा, हम
तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे। फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए फिर भी अनाहारी कैसे रहे और 14 साल तक सोए नहीं? यह कैसे हुआ? लक्ष्मण जी ने बताया, भैया, जब हम भाभी को तलाशते ऋष्यमुख पर्वत गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिवाकर पहचानने को कहा। आपको स्मरण होगा कि मैं तो सिवा उनके पैरों के ऊपर कोई भी आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में सुनिए। आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश तो की। मैंने निद्रा को अपने बाणों से बेध दिया था। निद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी। लेकिन जब श्रीराम का अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा था और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा, राज्याभिषेक के साथ मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब मैं 14 साल तक अनाहारी कैसे रहा? मैं जो फल फूल लाता था, आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे कि लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा। फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं कैसे खाता? मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वो सारे फलों की टोकरी ले आए और दरबार में रख दिए। फलों की गिनती हुई तो 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन तो आहार लिया था। लक्ष्मण जी ने 7 फल कम होने के बारे में बताया कि उनके 7 दिनों में फल नहीं ही आए। पहला दिन, जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हम निराहारी रहे। दूसरा दिन, जिस दिन रावण ने माता का हरण किया, उस दिन फल लाने कौन जाता। तीसरा दिन, जिस दिन समुद्र की साधना पर आप उससे राह मांग रहे थे। चौथा दिन, जिस दिन आप इंद्रजीत के नाग फांस में बंधकर दिन भर अचेत रहे। 5वां दिन, जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा और हम शोक में रहे। 6ठा दिन, जिस दिन रावण से हमें मुक्त शक्ति मारी। 7वां, जिस दिन आपने रावण वध किया। इन दिनों में हमें भोजन की सुध कहाँ थी। विश्वामित्र मुनि से एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार के जीने की विद्या। उसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, जिससे इंद्रजीत मारा गया। 14 वर्षों तक लक्ष्मण ने भगवान राम के वनवास के दुख भोगे तो उर्मिला ने अयोध्या में रहकर अपना पत्नी धर्म निभाते हुए, सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए एक तपस्विनी की भांति अपना जीवन जिया। उनका जीवन एक आदर्श है हम सभी के लिए। उर्मिला का त्याग और समर्पण अतुल्य था, अनमोल था। उर्मिला ने जो दुख सहे उस पर तो वो आंसू भी ना बहा पाई। सच में उर्मिला प्रेम, त्याग और समर्पण, बलिदान का अनुपम उदाहरण है। उनके द्वारा स्थित इस आदर्श से वो चिरकाल तक हम सबसे प्रेरित करती रहेंगी। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।